बच्चों हम लोग आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये टॉपिक बता रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए। लेकिन कहना चाहूँगा बच्चों, आप इससे पहले के जितने भी पॉइंट है, जितने भी पार्ट हमने बनाए हैं, आप उन्हें ज़रूर जा कर के देखें। उन्हें देखेंगे तो ही आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उस पार्ट की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी अगर 7.1 में कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बन रहा है तो वो है इक्विडिस्टेंस। तो पूरा वीडियो देखिएगा। मेरा ये दावा है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, पेन और कॉपी साथ में रखेंगे, रिक्वायरमेंट चीज़ों को नोट करते चले जाएंगे, तो आप लोगों को इस पूरे वीडियो में कोई तकलीफ नहीं आने वाली। लेकिन इससे पहले जो पिछले वीडियो हमने आपको बताया था बच्चों, 7.1 में जो पार्ट 1 आया था वो साउंड क्वालिटी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद के जितने भी वीडियो है उन वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा और उसे पूरा वीडियो देखने के मकसद से बैठिएगा। ऐसा नहीं कि आप क्लिक करके बंद करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब चलता रहना चाहिए, मोटिवेशन बनता रहना चाहिए और मज़ा आता रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं इक्विडिस्टेंस पॉइंट किसे कहते हैं बच्चों। आपके सामने एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। हमारे पास 3 पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। आप लोगों को मैंने ये कहा कि ए जो पॉइंट है वो बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। हम समझ पा रहे हैं, बी जो पॉइंट है वो आपका बी से और ए जो पॉइंट है वो बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आप लोग समझ गए, ए एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम यही कहेंगे कि ए वो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस पर है और इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विडिस्टेंस पॉइंट। क्या कहते हैं बताओ? इक्विडिस्टेंस। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है। इक्विडिस्टेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखता है। यहाँ पर ऐसा रोल कौन अदा कर रहा है? ए कर रहा है और ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर रह रहा है। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? इस तरीके से ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। आइए, तो अब बात तो ये तो समझ में आ गया कि इक्विडिस्टेंस क्या है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे तरह के आएंगे, तो बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन 2 तरह के आएंगे, फाइंड मिसिंग टर्म और फाइंड एन इक्वेशन। फाइंड मिसिंग टर्म और फाइंड एन इक्वेशन। मिसिंग टर्म को कैसे निकाले और इक्वेशन को कैसे निकाले, बड़े आराम से, बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे। अपना कंट्रीब्यूशन आप लोग हमें देते रहिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसा प्यार आप जरूर दीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं फाइंड मिसिंग टर्म को लेकर के। फाइंड मिसिंग टर्म। सर ये फाइंड मिसिंग टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको ये मिसिंग टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट 2, -5 और -2, 9। मतलब एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है और आपको ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस पर, और आपको पूछा है एक्स एक्सिस पर होने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। हमें निकालने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो मैंने कहा कि मान लीजिए ये पॉइंट है वो जो एक्स एक्सिस पर है, ये वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, और 2 पॉइंट बी और सी मैंने ले लिए जिनसे इक्वल डिस्टेंस है 2, -5 और -2 और 9। बात समझ में आ रही है? ए वो पॉइंट है बच्चों जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ए वो पॉइंट है जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। आप लोग समझ गए अच्छी तरीके से? क्लियर? ठीक है। तो ए वो पॉइंट है जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको इससे पहले आगे बढ़ो, एक और बात ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। मैंने पहले भी समझाया था। एक्स एक्सिस पे कौन 0 होगा? वाई 0 होगा, और वाई एक्सिस पे कौन 0 होगा? एक्स होगा। जरा ध्यान से समझिए, ऐसे आपका ग्राफ बनता है बच्चों, और इस ग्राफ के यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो आप ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट किस पर है? एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर है तो इस पर वाई की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि वाई ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे आते हैं तो नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट ना तो पॉजिटिव हो रहा है ना नेगेटिव हो रहा है, इसलिए वाई की वैल्यू इस जगह क्या आएगी? 0 आएगी बच्चों। इस जगह क्या आएगी? वाई की वैल्यू 0।
तो बात समझ में आ गई। एक्स वाई की वैल्यू 0, वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या वहां पर 0। तो अब ये बताओ, ये जो ए पॉइंट था, जो बी और सी की नाम नहीं दे रखा, मैंने खुद लिया है, इन दो पॉइंट से एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर था, जो इक्वल डिस्टेंस पे था उसे तुमने माना, और जिन दो पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस रख रहा था उसे हमने बी और सी माना है बच्चों। ठीक है, तो इस पॉइंट की इस पे अगर आपको पता है ये पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, और ये एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पर y क्या होगा 0, और x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप मुझे तो मिसिंग टर्म कौन है, x, y तो 0 है ही, मिसिंग टर्म कौन है x। अब कैसे निकालें, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को दिक्कत नहीं हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है किसी को। डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए सी लिखा जा सकता है, क्लियर। और आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ए से बी तक की डिस्टेंस और ए से सी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले में पहला और दूसरे में दूसरा। तो पहले में पहला x माइनस 2 का स्क्वायर, और दूसरे में दूसरा 0 माइनस माइनस, ठीक है, 0 माइनस और -5 का स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन। ये डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में भी सिखाया है, पार्ट 2 में भी सिखाया है, जहां आप लोग कर सके वहां लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आप लोगों के सामने पहले में से पहला x माइनस 2, दूसरे में से दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वहां भी समझाया था कि आप लोग इसमें से ये लेस कर सकते हो, इसमें से ये ले सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो x माइनस 2 और 0 माइनस -5। अब आप लोग क्या करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आपका ये जो रूट है वो आपस में कट जाएगा। रूट कट सकता है, रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कब कटेगा रूट, जब ये इक्वल में, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सर ये प्लस 2 कैसे हो गया, ये -2 प्लस का 2 होगा प्लस 9 का स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटान देता हूँ ताकि जगह आ जाए। तो आइए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग यहाँ से इसको खोलेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4। मैं आप लोगों को दोबारा कर देता हूँ, कई लोग प्रॉब्लम में आ रहे होंगे कि सर ये तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा। x पहले का स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2ab। आप लोग ये जानते नहीं यहाँ पे खोलना, कई लोगों को दिक्कत आ रही है, मैं दिखा रहा हूँ x माइनस 2 कैसे खुला। भाई आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। तो यहाँ पे वही है, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ठीक है, और 2ab मतलब 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 इंटू फर्स्ट x इंटू सेकेंड कितना 2। तो ये देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये आपके पास यहाँ तक खोलने से आ गया। ऐसे सेम आप इसे खोल लेंगे, पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसमें 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81। अब बच्चों आप लोगों को एक एक ही समझिएगा। एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर आया था ना यहाँ पे, ये गया, ठीक है, इस 4 से ये 4 गया, कट नहीं रहा, ये एक्चुअली में लेस हो रहा है, 4 उस तरफ जाएगा तो उस -4 में प्लस मोर खत्म हो जाएंगे आराम से। अब आप लोग देखें, ये 25 जो इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, अब देखो आपके पास क्या बच रहा है, देखो इस तरफ आ रहा -4x, ये 4x उस तरफ जाएगा तो ये -4x होगा, ये 81, ये 25 आएगा इधर होगा, तो आप देखो -8x माइनस का 50 स्क्वायर प्लस का 56, x -8 तो -56 माइनस इस तरफ भेज सकते हैं, ध्यान रखना माइनस इस तरफ भेजा जा सकता है, x बराबर -56/8 यानी -7 यूनिट 7x, ये आपका आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू। हमें यही तो पूछा था कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज, देखो y तो हमारा 0 था ही, और x आपने निकाल लिया कितना
ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी बात पर है, मिसिंग टर्म निकालने में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख रहा है, बुक खोलिए, देखिए। कह रहा है क्यू एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1 और दूसरे पॉइंट है P और R। जो Q पॉइंट है हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। Q हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। तो Q इज ए इक्वल डिस्टेंस पॉइंट टू P एंड R। Q एक इक्वल डिस्टेंस पॉइंट है P और R से, और उसके कोऑर्डिनेट P के तो 5,-3 है और R के कोऑर्डिनेट है x,6 है। तो आप जरा गौर कीजिएगा, x के जो कोऑर्डिनेट है यही गायब है। तो पहला क्वेश्चन तो इसने बोला जो मिसिंग टर्म है वो आपको निकालनी है। पहला जो बोला जा रहा है जो मिसिंग टर्म है वो आपको निकालनी है। तो मिसिंग टर्म क्या है बच्चों, x है। आप x कैसे निकालेंगे आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि QP और QR की डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि भाई ये Q इक्वल डिस्टेंस रखता है तो QP और QR दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। और हम इस तरीके से लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ QP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR, लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ QP डिस्टेंस ऑफ QR। तो QP डिस्टेंस निकाला नहीं आता, बिल्कुल आराम से पहले में से पहला लेस कर दो, दूसरे में से दूसरा लेस कर दिया। तो 0 - 5 1 -3, तो 1 -3 तो -3 माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा। तो आप और ऐसे ही यहाँ पर इसका निकालेंगे, इसका जब निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट और सेकंड में से z, 0 - x और 1 - 6। अच्छा, मैंने क्या कहा था, जब इक्वल का साइन हो तो ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वल का साइन हो तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। समझ पा रहे हैं, लिख दूं 10th के स्टूडेंटों के लिए, इतनी बात समझ में आ रही है सबको। क्या माइनस 0 - 5 तो -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 1 + 3 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। इस तरीके से x का स्क्वायर क्या होगा, -x का स्क्वायर x² हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। कैसे आया, 6 में से 5 बन गया तो -5, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस के ही होते हैं। अब आप देखिए 25 से 25 गया, क्योंकि ये लेस हो सकते हैं सेम, ये 25 उधर जाएगा तो उस 25 में से लेस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे एक दूसरे को। और आपके पास आया x² बराबर 16। रूट करेंगे तो x² का रूट करेंगे 16 का, हम जानते हैं रूट इस तरफ आएगा, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा 16 का रूट प्लस का 4 या फिर माइनस का 4। रूट करते हैं तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। आप लोग कई बच्चे देखते होंगे, आज से पहले कई बार हमने क्वेश्चन किए तो उसमें सीधे प्लस का 4 ही लगाते थे। नहीं बच्चों, ये क्या था, जब हम क्वेश्चन किसी ऐसी चीज के लिए करते हैं जो नेगेटिव में नहीं आती है तो बच्चों वहां पर हम प्लस और माइनस प्लस ही लगाते थे। लेकिन अब नॉर्मल क्वेश्चन जहाँ पे नंबर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ पे आपको नंबर्स के क्वेश्चन करने हैं, कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन है, तो वो प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब रूट करेंगे तो प्लस का 4 और माइनस का 4, तो x की वैल्यू 2 हो गई। यानी जो r पॉइंट है हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, ठीक है। एक तो होगा x की वैल्यू -4, एक तो होगा -4 6, एक होगा +4 6। बात समझ में आ रही है, एक तो -4 6 और एक +4 6। अब बच्चों आप लोगों को ये हो गया, यहाँ पर ये दो चीज आ सकती है, या तो आपको क्या करना है, अब आप लोगों को क्या कहा है इस क्वेश्चन में। अब बच्चों जैसा कि आपने देखा x की दो वैल्यू आ रही है, एक -4 और एक +4। इस तरीके से जब आप लोग को आगे बोला गया है कि PR और QR भी निकालो, आपको बोला गया है PR निकाले और QR निकालें, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से निकाल सकते हैं PR और QR। कैसे निकालेंगे देखो, लेकिन ध्यान रखना, देखो जब QR निकालेंगे तो Q का तो एक ही वैल्यू, पर R के दो है, एक प्लस वाला 4 एक माइनस वाला 4, एक प्लस वाला 4 एक माइनस वाला, तो R के दो है, इसलिए QR भी 2 बार निकलेगी, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो QR कितनी बार निकालोगे, 2 बार,
एक बार तो इसके साथ और एक बार इसके साथ, क्योंकि आर के कोऑर्डिनेट 2 है, ऐसे पी आर भी 2 निकलेगी, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, वहाँ क्यू आर के भी 2 आंसर दे रखे हैं, एक बार इन दोनों से निकालना है, निकाल लोगे ना आराम से, डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, एक बार इन दोनों के साथ निकालना है, ऐसे एक बार इन दोनों के साथ निकालना है और एक बार इन दोनों के साथ निकालना है, निकालिएगा आगे बढ़ते हैं। अरे से ज्यादा टेंशन हो जाती। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। आपको कहा गया है एक पॉइंट है कोई जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, वन पॉइंट हैव कोऑर्डिनेट x एंड y हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम q एंड r, q और r से इक्वल डिस्टेंस रखता है, q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब उसने ऐसा नहीं कहा कि q और r से, उसने कहा कि एक पॉइंट है और वो 2 ऐसे पॉइंट से डिस्टेंस रखता है, इक्वल डिस्टेंस रखता है, जिसके कोऑर्डिनेट 3,6 और -3,4 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको p मान लिया, इसको मैंने q मान लिया, इसको r मान लिया, वही पहला सिस्टम मिसिंग टर्म है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इक्वेशन, बच्चों ध्यान रखिएगा, आज तक एक ही निकाला जा रहा था, या तो x या y, या तो x निकालो या y निकालो, लेकिन x या y निकाल रहे थे तब तो तकलीफ नहीं थी, क्योंकि इक्वेशन में एक मिसिंग टर्म निकाली जा सकती है बाकी सबकी हेल्प से। लेकिन जब बाकी सारे ही आप लोगों को दे रखे होते हैं, अगर आप ध्यान से समझें, यहाँ ना तो x है ना y है, तो कैसे आप लोग निकालेंगे, ये एक सोचने वाली बात है, तो ध्यान से सुनना और समझना। तो ऐसे केस में ना तो x निकलेगा ना y निकलेगा, ऐसे केस में रिलेशन निकलेगा, क्या निकलेगा, रिलेशन, और वो रिलेशन इस इक्वेशन के माध्यम से निकलेगा। पूछा गया है कि भाई, पूछा भी आपको यही कहा है कि आपको x एंड y के बीच, x एंड y का एक रिलेशन निकालना है। आपसे रिलेशन क्या है, अरे कुछ नहीं है, जो काम आप कर रहे थे वही करेंगे अगर इक्वल डिस्टेंस है। और जैसे आप लोग डिस्टेंस को PQ लिखते थे, डिस्टेंस को PR लिखते थे, PQ और QR की डिस्टेंस लिखते वैसे ही करेंगे। वैसे आप पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, x - 3 y - 6 करेंगे, इस तरह भी x - 3 और y 4 करेंगे। तो फिर नया क्या है, ये रिलेशन क्या चीज है, रिलेशन कुछ भी नहीं है। अपन x और y में एक चीज दे रखी होती थी, एक हमें निकालनी होती थी, तो हम ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। जब दोनों चीज गायब हो जाएगी ना, तो ये यहाँ के एक अटक जाएगा मामला, ठीक है। यहाँ आके एक इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन x या y 2 चीज गायब रहेगी उसमें, तो जो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, वो इक्वेशन ही रिलेशन है, वो इक्वेशन ही क्या है, आपका रिलेशन है, और वही आपको पूछा जाएगा। तो आपको रिलेशन देखा, तो देखो ये कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर, पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, -6x। अब मतलब ये कैसे किया, ये बच्चों आप लोग 10th क्लास के हो, आप लोगों को दिमाग होना चाहिए। मैंने सिखाया a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया, y का स्क्वायर, वही पहला, दूसरी का स्क्वायर 36 और 2 12x। अभी हम पूछना ये कैसे किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह का करेंगे, तो यहाँ हम लोग गलती मत कर देना, ये x + 3 का होल स्क्वायर होगा, x - 3 का नहीं, x + 3 को -3, तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर -6x और प्लस 6x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ऐसे यहाँ करेंगे y का स्क्वायर प्लस 16 -8y। अब ये कैसे किया, एक बार आप देख लीजिए, y - 4 कैसे कर रहा हूँ, तो अपन ने a - b का होल स्क्वायर किया है, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, आप लोग जानते हैं, a का मतलब पहली का स्क्वायर, b का मतलब y - 4 है ना, 16 और 2 × y × 4, तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 16 -8y, यही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, क्लियर। अब आप देखो कटने वाली जो खत्म करो, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया मतलब कट गया, घट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, खत्म हो गया, क्लियर है। अब आप लोग देखो और क्या प्लेस हो सकता है और क्या खत्म हो सकता है, सो ये y है, ठीक है। अब आप देखो 8y 4y 12y, इधर 8y उधर 12y, तो माइनस का 4y आएगा, क्लियर है, ओके। अब जो चीज और 9 से 9 खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, देखते हैं, इस तरफ बच रहा है, एक तरफ लिया था हूँ सब कुछ को, -6x प्लस 36 -4y, उस तरफ से इस तरफ आएगा, तो -6x, ये प्लस का 6 होकर गया, -6x प्लस का 16, उस तरफ जाएगा तो -16, और तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, इस तरफ 0,
तो आप देखिएगा बच्चों 6x माइनस 6x प्लस और 12x माइनस का होगा, और 36 में से 16 गया तो 20 प्लस का होगा, और यहाँ पे 4y माइनस का होगा। समझ गए क्या किया अपन ने? 6x माइनस का 6x प्लस का तो 12x माइनस का हो गया, 36 में से 16 माइनस किया तो प्लस 20 हो गया, और 4y में से 6y ऐसे कैसे लिख दिया, 4y ऐसे कैसे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। आराम से देखिएगा, समझिएगा बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज कह सकता हूँ, हम चाहे तो इसमें साइन चेंज कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, ये भी आंसर सही है। और अगर आप लोग चाहो तो साइन चेंज भी कर सकते हो। साइन चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, जो माइनस का तो प्लस कर सकते हैं। अपन साइन चेंज करेंगे तो पूरे के करेंगे, एक का नहीं करेंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में साइन चेंज किया जाएगा तो पूरे का किया जाएगा। तो माइनस का था 12x प्लस का 12x हो गया, माइनस का था 4y प्लस का 12y हो गया, माइनस प्लस का 20 तो ये माइनस का हो गया। ध्यान रखिएगा, जब भी साइन चेंज करेंगे तो जो माइनस वाले थे वो प्लस वाले हो जाएंगे, और जो प्लस वाले थे वो किसके हो जाएंगे, माइनस वाले हो जाएंगे। अब ये भी आंसर आपके आंसर बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में। तो आप लोग देखें, क्या इस पूरे में 4 कॉमन नहीं लिया जा सकता? क्या आप इस पूरे में 4 कॉमन ले सकते हैं? तो मैंने यहाँ से 4 बाहर निकाला, तो यहाँ बचा क्या, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इस तरफ से मल्टीप्लाई से इस तरफ आएगा तो क्या होगा बच्चों? तो आप देखिएगा 3x प्लस y माइनस 5, ये 4 इस तरफ जो मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 0/4 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 ही होती है, यानी कि 0 ही रह जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रही है, खोपड़े में घुस रही है, घुसेगी तब जब ध्यान से पढ़ोगे। सही है कि नहीं? ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।